समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। निवेदन करता हूँ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वहाँ पर उपस्थित श्री राम जी की कथाएँ हैं, उनका श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें। इससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने यहाँ पर वर्णन करते हुए सुनाया था कि माता सती ने जब देह त्याग कर दिया, भगवान शंकर शोक संतप्त हो गए और उन्होंने माता का छाया शरीर अपने सिर पर धारण कर लिया और प्रलयंकारी नृत्य करने लगी। देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, भयभीत हो गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन के द्वारा माता के शरीर के टुकड़ों में विभक्त कर दिया। भगवान शंकर को जब पता चला, भगवान शंकर ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि हे विष्णु, तुमने मुझे सती के छाया शरीर से वियोग किया है। सती ने अपनी प्राणों को परित्याग कर दिया था, परंतु मैं सती के छाया शरीर को लेकर ही मैं मग्न हो रहा था। परंतु हे विष्णु, तुम्हें दया नहीं आई, तुमने उस छाया शरीर को भी विभक्त कर दिया, मुझसे अलग कर दिया। जाओ, तुम्हें भी मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य रूप में छाया रूपी अपनी भार्या से भी तुम्हें ही ऐसा ही दुख सहना पड़ेगा। भगवान शंकर ने इस प्रकार का जब श्राप दे दिया, यह बात जो है नारद जी ने बताई जाकर सभी को कि भगवान शंकर ने इस प्रकार से भगवान विष्णु को श्राप दे दिया है। तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास आते हैं और वहाँ शोक से व्याकुल चित्त हुए भगवान शंकर, जिनका सारा शरीर माता सती के वियोग के कारण आंसुओं से भीग गया था, वे सांत्वना देने लगे और कहने लगे कि भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, हे देव देवे शंकर, आप व्यर्थी रो रहे हैं, सती तो विद्यमान है, आपका इस प्रकार मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान शंकर भी कहने लगे, आप लोग सत्य कहते हैं, सती तो प्रकृत रूपा है, वे शुद्धा है, नित्या है, ब्रह्ममयी है, सृष्टि है, स्थित और संहार करने वाली है। आहा, कहने लगे, नित्याम ब्रह्ममयी शुद्धाम सृष्टि स्थिति कारणीम। वो तो सृष्टि का पालन करने वाली है, संहार करने वाली है, सृष्टि करने वाली है। इसलिए परंतु हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं व्याकुल इसलिए हूं कि दक्ष यज्ञ में मैंने जब उनको नहीं देखा और पत्नी भाव से मेरे घर में वो नहीं विराजमान अब रहेगी, तो मेरा मन अब व्याकुल हो रहा है कि मैं कैलाश पर उनके बिना अकेले कैसे रहूं, मैं पूर्वत उन्हें अब कैसे प्राप्त करूं, मैं नहीं रह सकता, मुझे इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे देव देवेश, आप काम रूप प्रदेश में जाकर वहां पर तपस्या करें। माता सती के अंगों में से वहां पर भी वहां शक्तिपीठ बनी हुई है, वहां पर भी अंग गिरे। आप जाकर काम रूप अर्थात इस समय जैसे हम आसाम कहते हैं, कामाख्या देवी जहां है, ये कामाख्या देवी शक्तिपीठ है और समस्त शक्तिपीठियों में सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ कामाख्या देवी मानी जाती है। भगवान शंकर से कहा, आप वहां जाकर आराधना करें। शिव जी कहते हैं, जाकर के वहां आराधना करते हैं और कहते, जिस प्रकार पहले आप मेरी गृहिणी बनकर रही थी, हे देवी, हे माहेश्वरी, आप वैसे ही रब रहे, कृपा करें हम पर। तो वहां पर भगवान शंकर से जगन माता देव देवेश्वरी कहती है,
हे महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय पुत्री बनकर अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में अवतार लूंगी। कहती है अतस्तव महेचरेण हिमालय सुता स्वयं द्विधा भूत्वा भविष्यामि सत्यमेव महेश्वर अतस्तां शिरसा हस्ता कृत्वा मान्यत्यत्परा। हे देव देवेश, देवी कहती तुमने सती के सिर को, सती के शरीर को अपने सिर पर धारण करके जो नृत्य किया था हर्षपूर्वक, इसलिए अब मैं एक स्वरूप से गंगा बनकर तुम्हारे सिर पर रहूं। कहती अहम तेनां संतो भूत्वा गंगा जलमयी स्वयं, मैं एक अंश से गंगा के रूप में आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। त्वामेव पतिमापन्ना भविष्य तो मूर्धनि अपरा पार्वती भूत्वा पत्नी भावे शंकर स्थास्यामि तौगे अहम पूर्णे हे महामते। हे महामते, मैं दूसरे रूप में पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। हे शंकर, वह मेरा पूर्ण अवतार होगा। गंगा का जो अवतार होगा वह अंशावतार होगा। और इस प्रकार से भगवान शंकर को अभिलषित वर प्रदान करते हुए भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो जाती हैं और महादेवी दुर्गा ने हिमालय राज के यहाँ जाकर 2 रूपों में अवतार लिया है। मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया है। भगवती ने ज्येष्ठा रूप से गंगा और कनिष्ठा रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती होकर जन्म लिया, अर्थात बड़ी पुत्री के रूप में गंगा और छोटी पुत्री के रूप में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। ज्येष्ठा गंगा भवदेवी कनिष्ठा पार्वती शुभा शिवस्तु दष्ट चित्तासन काम रूपे महापति। और महामते शिव जी भी काम रूप प्रदेश कामाख्या में जाकर वहां पर स्वस्थ चित्त होकर भगवती की तपस्या करने लगी, उनका ध्यान करने लगे और वहां पर भगवान शंकर स्थित हो गए समाधि में। और इस प्रकार से माता सती के जो अंग प्रत्यंग धरातल पर गिरे उस छाया शरीर के, तो 51 शक्तिपीठें बन गई। और उन 51 शक्तिपीठों का वर्णन हम आपको यहाँ पर विस्तार से करेंगे। 51 शक्तिपीठों में हमारे यहाँ बंगाल में कालिका देवी है, जो आपने काली माता मंदिर सुना होगा। तो यहाँ पर कालिका देवी के रूप में शक्तिपीठ है और परंपरागत रूप से काली घाट पर काली मंदिर जो स्थित है, यहाँ पर माता सती के देह की दाहिने पैर की 4 अंगुलियां गिरी थी, अंगूठा नहीं गिरा था, विस्तार से वर्णन है। दाहिने पैर की 4 अंगुलियां गिरी थी। तो यहाँ पर महाकाली की भव्य मूर्ति विराजमान है और यहीं पर है बंगाल में ही युगाधा शक्तिपीठ है। युगाधा शक्तिपीठ है, यहाँ पर दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, इसका नाम है युगाधा शक्तिपीठ। और त्रिस्त्रोता ये भी बंगाल में ही है शक्तिपीठ और यह तीस्ता नदी के तट पर देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ देवी के देह का वाम चरण गिरा था, वाम चरण बायां पैर। और यहाँ पर बहुला नाम से जो हावड़ा से थोड़ी दूर पर नवद्वीप धाम से यहाँ पर कटवा जंक्शन के पास केतु ग्राम में स्थित है शक्तिपीठ है। यहाँ देवी की वाम बाहु गिरी थी, बाई बाह गिरी थी और भक्तेश्वर नाम से ये भी बंगाल में ही है। बंगाल में कई शक्तिपीठें हैं, देखिए 5वां शक्तिपीठ भी बंगाल में ही है। यहाँ पर देवी देह का मन यहाँ गिरा था। यहाँ पर जनश्रुति के अनुसार अष्टावक्र जी का भी आश्रम बताया जाता है।
तो यहाँ पर ये देवी देह का मन यहाँ गिरा था। और नलहटी नाम का भी शक्तिपीठ यहाँ पर स्थित है, जहाँ देवी देह की उदर नली का पतन हुआ था। देवी की देह की उदर नली यहाँ पर गिरी थी। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ शिरोनली का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति कालका और भैरव योगीश बताई जाती है। नंदीपुर, हावड़ा के पास ही नंदीपुर नामक स्थान में बटवृक्ष के नीचे देवी जी का मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यह भी है। यहाँ देवी देह से कंठहार गिरा था। और अट्टहास, यह भी बर्धमान जंक्शन के पास में है। यहाँ देवी देह का नीचे वाला होठ गिरा था। किरीट नाम की जो 9वीं शक्तिपीठ है, यह भी हावड़ा के पास में ही है, जो यहाँ पर देवी देह से किरीट नामक जो शिरोभूषण था, किरीट आभूषण था, यह गिरा था। यहाँ की यह शक्तिपीठ बताई जाती है। यशोर, जो ये बंग प्रदेश में, बांग्लादेश में स्थित है इस समय, पहले भारत में ही थी, अब बांग्लादेश में है। यशोर, यहाँ पर है देवी देव की बाम हथेली गिरी थी। और चट्टल, यह भी बांग्लादेश में शक्तिपीठ है, जो चटकाओं के पास में पड़ती है। यहाँ पर देवी देव की दक्षिण बाहु गिरी थी, दाहिनी बाह गिरी थी। और करतो या तट, यह भी शक्तिपीठ बांग्लादेश में ही है। यह यहाँ पर देवी देह का बायां तल्प गिरा था, बायां तल्प गिरा था। यहाँ पर यह भी बांग्लादेश में है। और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के पास विभास नामक शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी सती का बायां टखना, जिसे एड़ी के ऊपर की हड्डी है, वह गिरी थी। सुगंधा नामक शक्तिपीठ है, वह वर्तमान में बांग्लादेश में है। यहाँ पर है, आपको जहाज के द्वारा जाना पड़ेगा। और यहाँ पर उग्रतारा देवी का मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में से एक है, सुगंधा नदी के तट पर है। और यहाँ पर देवी देव की नासिका गिरी थी। मध्य प्रदेश में भी शक्तिपीठ है। ये तो बंगाल के शक्तिपीठ हुए। अब मध्य प्रदेश, ये 14 शक्तिपीठ हमने आपको गिना दिए। अब मध्य प्रदेश के शक्तिपीठों में भैरव पर्वत, यहाँ पर विद्वानों का मत है कि कुछ विद्वान उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं। और कुछ लोग गुजरात में गिरनार के निकट स्थित भैरव पर्वत पर शक्तिपीठ मानते हैं। दोनों स्थलों को देवी की पूजा स्थल मानकर हमें दर्शन पूजन करना चाहिए। यहाँ देवी की देह का उपला, ऊपर वाला होंठ गिरा था। नीचे वाले होंठ का बंगाल में शक्तिपीठ बना, ऊपर वाला होंठ गिरा था। यहाँ की यह भैरव पर्वत है। रामगिरी नामक, यह भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भी मान्यताएं हैं। यहाँ पर कुछ लोग चित्रकूट के शारदा मंदिर को, कुछ विद्वान महर के शारदा मंदिर को यह शक्तिपीठ मानते हैं। दोनों स्थान है, यह मध्य प्रदेश में है। देवी देह का यहाँ पर दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी और भैरव चंड है। ये रामगिरी से मैहर पर्वत पर विराजमान है। इनको भी शक्तिपीठ का स्थान प्राप्त है। उज्जैनी में हरसिद्धि देवी का जो मंदिर है, उसे शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी की देह की कोहिनी गिरी थी, अतः उसी की पूजा होती है यहाँ पर। और शोड़ नामक, यह अमरकंटक नर्मदा मंदिर के पास शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का दक्षिण नितंब गिरा था, दाहिना नितंब। तमिलनाडु के शक्तिपीठों में यहाँ 18 शक्तिपीठों का वर्णन हो गया। तमिलनाडु के शक्तिपीठों में यहाँ पर सुचि नामक शक्तिपीठ है, जिसे कन्याकुमारी से थोड़ी दूर पर स्थित स्थान शिव का मंदिर है। यहाँ पर वह शक्तिपीठ स्थित है, कन्याकुमारी के पास में है। और यहाँ देवी देह के ऊर्ध्वदंत गिरे थे, ऊपर के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी, भैरव संगार है। और रत्नावली भी दक्षिण भारत में ही तमिलनाडु में है, मद्रास के पास है, किंतु स्थान अज्ञात है, पता नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसका वर्णन नहीं है। देवी देव का दक्षिण स्कंद, दाहिना स्कंद गिरा था। यहाँ पर शक्तिपीठ विराजमान है। कर्ण्या चक्र, जिसे कन्याक्रसम भी कहा जाता है, ये भी देवी का शक्तिपीठ है।
भद्रकाली का मंदिर है। तमिलनाडु में 3 सागरों के संगम स्थल पर कन्याकुमारी का जो मंदिर है, उस मंदिर में ही भद्रकाली का भी मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी हैं, उनका मंदिर ही शक्तिपीठ है। जो कन्याकुमारी देवी का हम दर्शन करते हैं, वहीं पर ये भद्रकाली का मंदिर है, जिसे कल्याक चक्र भी कहते हैं। देवी की देह का पृष्ठ भाग यहाँ पर गिरा। कांची, तमिलनाडु में शिव कांची नामक एक नगर है। वहां पर एक आम्रेश्वर शिव मंदिर है और वहां पर त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमूर्ति बहुत सुंदर है। और इस बार यहाँ पर देवी की देह का कंकाल अस्थि पंजर गिरा था। बिहार के शक्तिपीठों में यहाँ पर 22 शक्तिपीठ हो गए। बिहार के शक्तिपीठों में जो यहाँ पर है शक्तिपीठ, यह प्रदेश में देवी देह के अंगों से निर्मित 3 शक्तिपीठ, जो एक मिथिला में है। मिथिला में शक्तिपीठ है, इनमें जनकपुर नेपाल से थोड़ी दूर पर स्थित है। वन दुर्गा जो मंदिर है, इसे ही कहा जाता है। यहाँ पर देवी देह का 52वां स्कंद गिरा था। अब देखिए, बिहार में ये बायां स्कंद गिरा और दक्षिण में दाहिना गिरा था। अब भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे और भगवान विष्णु का चक्र उन्हें काटता चला जा रहा। उग्रतारा मंदिर जिसे कहा जाता है, यहाँ पर ये तीनों मंदिर है। यहाँ पर उग्रतारा मंदिर है, बनदुर्गा मंदिर है और जंगजय मंगला देवी, तीनों मंदिरों को एक शक्तिपीठ का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर भगवती के नेत्र का पतन हुआ था। यहाँ पर एक यंत्र पर तारा, जटा और नील सरस्वती की मूर्तियां स्थित हैं। ये बंगाल में हम आपको मिथिला में शक्तिपीठ का वर्णन कर रहे हैं। वैद्यनाथ धाम में एक शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी स्थित है। आप लोग जब जाएंगे वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने, तो आप देखेंगे एक तरफ बाबा वैद्यनाथ जी हैं और एक तरफ माता का मंदिर बना हुआ है। आप देखेंगे दोनों मंदिरों के शिखरों को कलावा और अन्य सुंदर उसके द्वारा बांधा गया है। लोग की मान्यता है सुंदर कलावे के द्वारा सुंदर बांधा जाता है। तो वहीं पर उस परिसर में ही माता की शक्तिपीठ विराजमान है। मान्यता के अनुसार देवी देह का यहाँ पर दाह संस्कार किया था भगवान शंकर ने, इसलिए इसे चिता भूमि भी कहते हैं। शिव ने देवी देह का यहाँ दाह संस्कार किया था। यहाँ देवी देह का हृदय गिरा। ये यहाँ पर शक्तिपीठ विराजमान है। दर्शन किया हुआ आप लोगों ने अवश्य ही, जानकारी अवश्य भले ही ना हो। मगध में, बिहार की राजधानी में, पटना में भी पटनेश्वरी देवी के रूप में शक्तिपीठ विराजमान है। यहाँ पर देवी देव की दक्षिण जंघा का, दाहिनी जंघा का पतन हुआ था। और उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठों में यहाँ पर 3 शक्तिपीठ बताए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठों में वृंदावन धाम में भूतेश्वर नामक रेलवे स्टेशन के समीप जो भूतेश्वर मंदिर है, वहां के प्रांगण में शक्तिपीठ अवस्थित है, इसे चामुंडा कहलाती है। और मौली शक्तिपीठ से तंत्र चूड़ामण में बताया गया है। और यहाँ देवी देह के केश पास का पतन हुआ था। वाराणसी में विशालाक्षी देवी, अभी शीघ्र ही हमें तो कई बार सौभाग्य हुआ माता विशालाक्षी के दर्शन का। दक्षिण भारत में विशालाक्षी देवी का बड़ा ही महत्व है। दक्षिण भारत के लोग काशी में विशालाक्षी देवी के दर्शन करने के लिए विशेष तौर पर आते हैं। वहां पर मीनाक्षी देवी का भी मंदिर है जो मदुरई में है। मीर घाट पर स्थित है धर्मेश्वर के समीप विशालाक्षी गौरी का मंदिर है। यहाँ पर भगवान विश्वनाथ विश्राम करते हैं और सांसारिक कष्टों से पीड़ित मनुष्यों को शांति देते हैं। लिखा है, विशालाक्षा महासौधे महाविश्राम भूमिका तत्र संसत खिन्ना नाम विश्रामम श्राणयाम्यहम्। काशी खंड में यह श्लोक लिखा हुआ है। यहाँ देवी देह की कर्ण मणि गिरी थी। यहाँ देवी की देह की कर्ण मणि गिरी थी यह, और इसलिए यहाँ पर विशालाक्षी देवी का मंदिर है। सुंदर मंदिर, आप लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं।
प्रयाग में जो ललिता देवी का अक्षयवट के निकट मंदिर है, यह शक्तिपीठ है। कुछ विद्वान अलोपी माता के मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, वहां भी ललिता देवी का ही मंदिर है, और विद्वानों में भिन्नता के मतों में। तो ललिता देवी का मंदिर जो अक्षयवट के निकट है और वहां पर अलोपी माता का, दोनों ललिता देवी के मंदिर है, तो दोनों के दर्शन कर लिए जाए हैं। तो मान्यता के अनुसार मीरापुर में ललिता देवी का शक्तिपीठ एक और मान्यता है, यहाँ देवी की हस्त अंगुली गिरी थी, देवी के हाथों की अंगुली गिरी थी। राजस्थान के शक्तिपीठों में यहाँ पर 28 शक्तिपीठ हो गए हैं, और यहाँ पर मणिवेदक राजस्थान में पुष्कर सरोवर के एक पर्वत की चोटी पर सावित्री देवी का जो मंदिर है, दूसरी पहाड़ी पर की चोटी पर गायत्री मंदिर है। यह गायत्री मंदिर ही शक्तिपीठ है पुष्कर सरोवर के एक और पर्वत पर। यहाँ पर देवी देह के मणबंध कलाइयां गिरी थी, देवी की देह की कलाइयां गिरी थी, यह शक्तिपीठ है। विराट जयपुर से थोड़ी दूर पर स्थित महाभारत कालीन विराट नगर जो था, वहां पर पुराने खंडर है, पास में ये गुफा है, इसे भीम का निवास स्थान भी कहा जाता है। पांडवों की भी अन्य गुफाएं भी हैं। पांडवों ने वनवास का अंतिम वर्ष यही बिताया था, सभी को पता है, विराट नगर में ही बिताया था, जब सभी लोग छिप कर रहे थे। अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष था, वह पांडवों ने वहीं विराट राजा के यहाँ तो बिताया था, जब सभी लोगों ने स्वरूप बदल के रहे थे। सभी को एक कथा पता होगी। तो यहाँ पर देवी की शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी देव की दाएं पैर की अंगुलियां गिरी थी। गुजरात के शक्तिपीठ आते हैं। गुजरात के शक्तिपीठों में प्रभास, गुजरात में गिरनार पर्वत के प्रथम शिखर पर देवी अंबिका का जो विशाल मंदिर है, यहाँ पर देवी देह का उदर भाग गिरा था, उदर भाग ये प्रभास में है। और आंध्र प्रदेश के शक्तिपीठों में, गुजरात में एक ही शक्तिपीठ का वर्णन है, आंध्र प्रदेश के शक्तिपीठों में गोदावरी नदी के पार कुंबूर में कोट तीर्थ है, यहाँ पर शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी देह की बायां गाल वामगंड बायां गाल गिरा था। श्रीशैल पर्वत पर, श्रीशैल में भगवान शंकर मल्लिकार्जुन विराजमान रहते, यह ज्योतिर्लिंग है। वहां से 4 किलोमीटर दूर भगवती भ्रमरा देवी का मंदिर है। यह भ्रमरा देवी का मंदिर ही शक्तिपीठ। यह देवी देह की ग्रीवा का पतन हुआ था। महाराष्ट्र के शक्तिपीठों में करवीर क्षेत्र है, यहाँ पर मां लक्ष्मी का जो विशाल मंदिर है, इसे अंबाजी मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर ही शक्तिपीठ है, और इसके पास में ही यहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर को ही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी के 3 नेत्र यहाँ गिरे थे, देवी देव के 3 नेत्र गिरे थे। यहाँ पर यहाँ की शक्ति महेशमर्दिनी और भैरव क्रोधीश हैं। यहाँ भगवती महालक्ष्मी का नित्य निवास माना जाता है। और जन स्थान नासिक के पास पंचवटी में भद्रकाली के मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता दे दी गई। इस मंदिर में शिखर नहीं है, सिंहासन पर 9 दुर्गाओं की मूर्ति है। उनके मध्य में भद्रकाली की जो ऊंची मूर्ति है, वही शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी देव की ठुड्डी गिरी थी। और कश्मीर के भी शक्तिपीठ हैं, और यहाँ पर हमने आपको 35 शक्तिपीठों का वर्णन किया है। आगे के शक्तिपीठ हम अगले आपको वीडियो में बताएंगे। 35 शक्तिपीठों का यहाँ पर हमने वर्णन कर दिया है। अब 16 जो शक्तिपीठ हैं, उनको अगले एपिसोड में, अगली कथा में हम आपको अवश्य ही विस्तार से बताएंगे। इस प्रकार से माता सती ने 51 शक्तिपीठों के रूप में इस पृथ्वी पर जगत जननी के रूप में उपस्थित है। हम लोगों को प्रयास करके इन समस्त शक्तिपीठों में जाना चाहिए, माता की आराधना करनी चाहिए। और इन शक्तिपीठों में भी सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ कामाख्या देवी को कहा गया है। आगे के शक्तिपीठों का भी वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।